हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यूनिट 3 है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। इस बार ये पक्का फंसेगा पेपर में। देखो, इस चैप्टर से 3 इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो मैंने पढ़ा दिया आपको। सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो मैं अब पढ़ाऊंगा। और नेक्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो तीनों टॉपिक छोड़ने नहीं है, पढ़ लेने हैं अगर 6 नंबर पक्के करने हैं तो आपको। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? ओके सर, पढ़ाई दो आज, छोड़ो मत। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इसका नाम क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अरे सर, डर लग रहा है इससे तो। अरे बड़ा इजी टॉपिक है, एक सिंपल सा और बिल्कुल इजी टॉपिक है। देखो, असल में क्या होता है ना कि भैया मेरे पास कोई भी एटम है, दिस इज ए न्यूक्लियस। जानते हो ना नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ओके भैया, मेरे पास ये रहा, ये रहा मेरे पास, ये मेरे पास सेल रह गई। और आपको इस एटम में, और एटम का भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि भैया कोई धातु ले ली, क्योंकि धातु की प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की होती है। आपको धातु लेना, क्योंकि धातु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, कहने का मतलब ये है न्यूट्रल। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, न्यूट्रल। ठीक है, गैसेस एटम लेना है आपको, न्यूट्रल गैसेस एटम लेना है भैया आपको। ठीक है, यानी कि उदासीन गैसीय परमाणु पकड़ लेना है। उदासीन गैसीय परमाणु पकड़ना है सर। हाँ, अब क्या करेंगे सर? अब भैया जे डाला मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन, क्या करा मैंने इसमें? एक इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करी, तो ऊर्जा उत्पन्न होगी या नहीं होगी? जरा मुझे बताओ। मैंने इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन डाला है, तो भैया ऊर्जा बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी? तो सिंपल सी बात है, ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। और वही ऊर्जा क्या होती है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। सिंपल सी बात है, अगर किसी एटम में, किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम में आप इलेक्ट्रॉन डालते हो तो वहां से क्या होती है? एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हो। तो किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है, जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है, जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इसे शो करता हूं मैं ई ए से। समझ में आया? तो यार सिंपल सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का है। पढ़ लो बढ़िया करके इस टॉपिक को, है ना। तो देखो, मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं पहले, क्योंकि यार नोट्स बड़े जरूरी हैं, नोट्स बड़े जरूरी हैं, क्योंकि बिना नोट्स के तो आप पेपर में लिख के आओगे नहीं। तो देखो, किसी उदासीन गैसीय परमाणु में, कहने का मतलब यह है किसी न्यूट्रल, ध्यान देना बेटे, किसी न्यूट्रल, ओके, किसी न्यूट्रल गैसेस एटम में, ठीक है भाई, किसी न्यूट्रल गैसेस एटम में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डालने पर, ओके सर, एक इलेक्ट्रॉन डालने पर, एक इलेक्ट्रॉन डालने पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, लाइन पे ध्यान दो, फोकस करो, जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है भैया? जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। लो साहब, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। ओके बेटे, ना समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन डालने पे जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। दिमाग में बात फांस लो, ये बात दिमाग में फांस लो। इसका मात्रक होता है यार, इसका मात्रक कुछ ना कुछ होता है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे। जैसे कि भैया इसे जो है वो किलोजूल पर मोल, ध्यान देना, किलोजूल पर मोल, या भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ओके सर, बहुत इजी टॉपिक है। इसे किलोजूल पर एटम और इसे किलोजूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में व्यक्त किया जाता है। अच्छा, तो मैं एक चीज़ मैं और बता दूं, ये किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, अगर नॉर्मल शब्दों में देखो तो। ठीक है, क्या होती है? किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ग्रहण करने की क्षमता होती है। इस दिमाग को फांस लो, यानी कि किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। एक डेफिनेशन ये भी बन जाती है। तो यार पूरा डिटेल से बताऊंगा, आप घबराओ मत, ठीक है। तो एक परिभाषा मेरे पास ये बन जाती है कि ये होती क्या है बेटे? यह है किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा, किसी उदासीन, ये उदासीन तो पक्का लगना भैया, यह किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा, किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा, ठीक है, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। लाइन पे फोकस करो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, ग्रहण करने की क्षमता होती है। ओके सर, क्षमता होती है। अच्छा कैसे?
सर बताओ जरा कैसे कैसे होती है, कैसे क्या होती है यार, बताते हैं, थोड़ा सा तो रखो। ये मेरे पास आया एक ए, इसको बोला जाता है गैसेस एटम। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सिर्फ बोल ली, ये मेरे पास गैसेस एटम है, यानी कि बेटा ये उदासीन गैसीय परमाणु है, ठीक है। इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला, ये आया मेरे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, माइनस होता है। मैं खड़ा हूँ, किसी ने मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मेरे पास चार्ज कौन सा बढ़ेगा, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। वैसे जब मैंने ये मेरे पास न्यूट्रल पड़ा है, बिल्कुल खत्म, 0/सन्नाटा, बिल्कुल खत्म। लेकिन जब आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस का। क्या आ जाएगा, माइनस का। और भैया प्लस यहाँ से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ध्यान देना। और इसे जो है ना, इसे किलोजूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में व्यक्त किया जाता है। इसे शो करते हैं हम ई ए से, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ना ई ए से दर्शाते हैं। ये लाइन भी यहाँ पे ऐड कर देना, मैंने लिखवाई नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ई ए से दर्शाते हैं, क्योंकि आगे समय में ई ए लूंगा, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ए फॉर एफिनिटी, है ना। तो गैसेस एटम प्लस मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला तो मेरे पास क्या बन गया बेटे, एनायन बन गया, और मुझे इतनी एनर्जी मिल गई। इतनी एनर्जी मुझे क्या हो गई, मिल गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या खाली मैंने ई बोल दिया इसको कि भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मुझे इतनी मिली है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, हाँ बेटे, ये समझ में आया, ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात है, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला तो ये एनायन बन गया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको इतनी ऊर्जा मिल गई। अब क्या होगा कि भाई आप किसी भी धातु में, मतलब किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, जिन्हें हम क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम, इलेक्ट्रॉन बंधुता। याद कर लो, इसका हिंदी वर्ड होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, याद हो जाएगा तुम्हारे पास। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि भैया किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं। देखो ध्यान से, किसी, ठीक है बेटे, गैसीय परमाणु में, किसी गैसीय परमाणु में, ठीक है सर, किसी गैसीय परमाणु में, ठीक है, एक, दो या तीन भैया इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना लाइन पे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं, डाले जा सकते हैं, जिन्हें क्रमशः, इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है साहब, इसका कोई काम में नहीं है, इसको मैंने इरेज कर दिया, जिन्हें क्रमशः, ध्यान देना लाइन पे जो मैं बोल रहा हूं, जिन्हें क्रमशः, ठीक है सर, आगे बताओ, क्रमशः फर्स्ट यानी कि प्रथम, कोमा द्वितीय या तृतीय, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, एफिनिटी कहते हैं। ओके, बोल दे करो यार, ओके, जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। पर एक शर्त होती है, शर्त ये होती है, जो मेरे पास द्वितीय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, जो मेरे पास द्वितीय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, तथा तृतीय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तृतीय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कैसा होता है, का मान हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है बेटे, का मान हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय या तृतीय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। बात यह है कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मान होता है वो, मतलब द्वितीय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और तृतीय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कैसा होता है, निगेटिव हो जाता है। अच्छा सर, समझ में आया कुछ, कैसे, वो देखो जरा, अब मैं समझाता हूँ उसको एग्जाम्पल से। मेरे पास ए है, जब मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला तो मेरे पास बन गया ये ए निगेटिव, प्लस मुझे यहाँ से ई वन यानी कि फर्स्ट, कौन सी बेटे, यहाँ से मुझे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिल गई, ठीक है, ये ऊर्जा मुझे मिली। अब सपोज करो मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और डालता हूँ, तो क्या मुझे ऊर्जा मिलेगी, क्या मुझे ऊर्जा मिलेगी या मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी, बताओ जरा, क्या मुझे ऊर्जा मिलेगी या ऊर्जा देनी पड़ेगी। अरे भैया, अगर मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन और डालने की कोशिश करी तो मुझे ऊर्जा मिलेगी या भैया मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा मुझे यहाँ देनी पड़ेगी। क्या होगी, ऊर्जा मुझे यहाँ देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि माइनस माइनस में क्या होता है बेटे, रिपल्सन होता है। इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध, यानी कि एनायन का नेगेटिव चार्ज
और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, रिपल्शन हो जाता है, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में हमें भैया ऊर्जा देनी पड़ती है, जिसकी वजह से सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निगेटिव होती है, मतलब निगेटिव होती है। इस चीज को दिमाग में फांस लो बढ़िया करके। अभी भी ना समझ में आया भैया? ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एनायन है, दिख रहा ना, यार मेरे पास एनायन है और इस एनायन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करी है, तो माइनस माइनस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। और इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध आप जब इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आपको क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है, जिसकी वजह से सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निगेटिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है बेटे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो जरा, ये आ गया मेरे पास, ए डालो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, यहां मेरे पास जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलेगी, वो कैसी होगी बेटे, मेरे पास निगेटिव हो जाएगी, हो गई निगेटिव, है ना, ये ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। ऐसी अगर मैं थर्ड लगाऊं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में इसमें और डालूं, तो मेरे पास मिल जाएगा ए माइनस माइनस, ठीक है, तो मुझे ये होगी मेरे पास थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेटे ये भी निगेटिव होगी, ये दोनों की दोनों निगेटिव है। मैं लिखवा दे रहा हूँ कि मेरे पास जो एन आयन है, जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, दोनों की दोनों कैसी हो गई, निगेटिव हो गई। मैं लिखवा दे रहा हूँ कि एन आयन जो है मेरे पास, ध्यान देना, एन आयन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच, किसके बीच बेटे, एन आयन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होता है, के बीच क्या होता है बेटे, रिपल्शन होता है। रिपल्शन मतलब समझते हो ना, रिपल्शन का मतलब समझ लो ना, बताओ जरा मुझे, रिपल्शन का मतलब होता है रिपल्सन, रिपल्शन, ठीक है, एन आयन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है भाई, रिपल्शन होता है, जिस कारण क्या होने वाला भाई, जिसके विरुद्ध, मैं कह रहा हूँ जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन क्या करने में बेटे, डालने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई, ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिस कारण सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्टकट मार दूंगा भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है बेटे, निगेटिव हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। ओके, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे होती है बेटे, निगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये थी तुम्हारे पास सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब पढ़ने वाले हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद देखते हैं फिर। तो फिर अब शुरू करता हूं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक। डाल दो हेडिंग, सही है सर, डाल दो, लो साहब, चलो मैंने डाल दिया। देखो इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना बेटे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ओके, करने वाले क्या बेटे, कारक, किसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक। चलो पहला कारक लेता हूं मैं, साइज ऑफ एटम का नाम सुना है आपने, साइज ऑफ एटम। देखो बेटे, चाहे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, जब भी एटम का साइज बढ़ेगा, सब के सब क्या होंगे, डाउन होंगे। ध्यान देना, ये सभी क्या होती है, ऊर्जाएं होती हैं, ध्यान देना। और ऊर्जा जो होती है वो किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर घटती है। इस लाइन में फोर्स करो ठीक से कि साइज ऑफ एटम, जब भी एटम का साइज बढ़ता है तो सभी प्रकार की ऊर्जाएं क्या होती हैं, घटती हैं। इस लाइन पे ध्यान देना। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, सब की सब क्या होती हैं, घटती हैं। तो इस पॉइंट को समझ लो कि भैया किसी भी एटम का साइज बढ़ने पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि विद्युत आकर्षण बल क्या होता है, मेरे पास घट जाता है, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में हमें कम ऊर्जा मिलती है। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास क्या बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, मेरे पास नाभिक है। इस नाभिक में मेरे पास पहला नाभिक इतना बड़ा था, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, नाभिक है। ध्यान देना, ये मेरे पास क्या, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मान लो भैया कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साइज कम है ना, जब साइज कम है तो मेरे पास क्या भैया, आकर्षण बल के साथ ज्यादा है, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आप बाहर से डालोगे, तो आकर्षण बल कैसा है, मेरे पास ज्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ऊर्जा भी क्या होगी, आपको ज्यादा मिलेगी, है ना। अब अगर मान लो मैंने क्या काम करा है, अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, साइज बढ़ा दिया, इतना बड़ा कर दिया, तो भैया डिस्टेंस क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई है। नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ गई है। डिस्टेंस बढ़ गई तो मेरे पास फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, ध्यान दो, जब इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तो जब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आपको कम ऊर्जा मिलेगी।
क्या मिलेगी? आपको कम ऊर्जा मिलेगी। इस लाइन में फोकस कर लेना आप ठीक से। ओके, तो मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे कि भैया एटम का साइज बढ़ने पर, किसका? किसी भी एटम का साइज बढ़ने पर, ध्यान दो, एटम का साइज बढ़ने पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? घटती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, ठीक है। क्यों घटती है? क्योंकि भैया, क्योंकि इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स का ध्यान देना। इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है मेरे पास? इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स हमेशा याद करो क्या होता है बेटे? घटता है। इसके विरुद्ध ध्यान देना, इसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में, इसके विरुद्ध क्या करने में? इलेक्ट्रॉन डालने में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाती है। इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्योंकि तुम्हारे पास घटेगी। इस पर तुम फोकस करना ठीक के साथ में। अब मेरे पास, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। सेकंड नंबर मेरे पास क्या आता है? सेकंड नंबर मेरे पास आता है बेटा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। चलो बेटा जरा ये बताओ। तो सिंपल सी बात है यार, ये पिछला लेक्चर पढ़ लो मेरा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेम टू सेम वही कहानी अभी हम करने वाले हैं। तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक पर आवेश बढ़ेगा तो भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नाभिक पर जब चार्ज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना। तो मैं यही लिखने वाला हूँ कि भैया नाभिक पर चार्ज यानी कि जो मेरे पास न्यूक्लियस है ये वाला, इस न्यूक्लियस पर क्या करने पर? इस न्यूक्लियस पर क्या बढ़ने पर? चार्ज बढ़ने पर। न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ने पर, ध्यान देना, न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। अच्छा, क्यों बढ़ती है? क्योंकि भैया, क्योंकि इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स, ध्यान दो, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है मेरे पास? बढ़ता है। इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो भैया इसके विरुद्ध ऊर्जा डालने में, यानी कि इसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में क्या होती है? डालने में अत्यधिक यानी कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता, मतलब अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, ठीक है। इसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलनी है, इसलिए क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। ये रीजन भी दे रहा हूँ साथ में। अच्छा, थर्ड पॉइंट हो रहा है मेरे पास। थर्ड पॉइंट बेटे मेरे पास ये होगा, थर्ड पॉइंट इसका ये है कि भैया इफेक्ट ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना है, इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन, लाइन पे ध्यान दो, फोकस करो ठीक से। इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन पे कहा बेटे, इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर ये क्या होते हैं? देखो, नाम सुना पर्दे का मतलब होता है कि आप आर पार ना देख सकें, वो काम करता है ये इनर सेल। भैया इधर वाला इधर रहेगा, उधर वाला उधर रहेगा, बीच में हमने पर्दा ठोक दिया, ना उधर वाला देखेगा ना इधर वाला देखेगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमारी कम हो जाएगी। ले एकदम ध्यान देना, वो काम करते हैं ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन। देखो मैं तुम्हें बताऊं थोड़ा सा बारे में कि अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास इनर सेल है, ये मेरे पास क्या है, मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ डालना है, ठीक है बेटे। तो सिंपल सी बात है, अब इनने इफेक्ट लगा दिया तो नाभिक जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन को सही तरह से नहीं देखेगा। जब नहीं दिखाई देगा तो सिंपल सी बात है भैया अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो भैया हमें भी कम ऊर्जा मिलेगी इलेक्ट्रॉन डालने पे, है ना। तो सिंपल सी बात है, मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे कि भैया देखो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन भरने पर, ठीक है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन भरने पर क्या होता है, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। जब इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में हमें क्या होती है बेटे, कम ऊर्जा मिलती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, घट जाती है ना। तो मैं यहाँ पे यही लाइन में लिखवाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो इनर सेल में, काय में, इनर सेल में, ध्यान देना, इनर सेल में, ठीक है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन भरने पर, लाइन पर ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन क्या होने पर, भरने पर, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन भरने पर, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन भरने पर क्या होती है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन भरने पर इलेक्ट्रो अट्रैक्शन
फोर्स, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स कैसे हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है, कम हो जाता है। शॉर्ट मार देता हूँ यार मैं, जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन डालने में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। अब मेरे पास मेरे पास फोर्थ नंबर बचा है, वो बचा है बेटे बड़े काम का नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, कौन सा नंबर बचा है मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लाइन पे ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक कौन सा ग्रेशन है ये, कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके सर, बताओ ज़रा क्या करने वाले हो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। तो पहला पॉइंट बता दूं मैं कि जो भी मेरे पास हाफ फील्ड होते हैं या फुल फील्ड होते हैं, अगर मेरे पास ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, आधे भरे हैं, या मेरे पास पूर्ण भरे हैं, तो भैया उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है, जीरो होती है। फॉर एग्जांपल भैया मेरे पास मैंने 3D लिया, मैंने क्या लिया है, 3D लिया है, और डी में मेरे पास 5 कक्षक होते हैं और मैंने सबके सब भर दिए हैं, मैंने सबके सब क्या कर दिए हैं बेटे, भर दिए हैं। लो साहब मैंने सबके सब भर दिए। अब इलेक्ट्रॉन डालो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये, क्यों करेगा, क्योंकि भैया फुल भरा पड़ा है, ये फुल है, यानी कि ऑर्बिटल कैसे हुए पड़े हैं, बिल्कुल फुल हुए पड़े हैं। जब ऑर्बिटल फुल हुए पड़े हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, ये स्टेबल है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं है तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है, जीरो होती है। और जितनी भी नोबेल गैस होती हैं सबके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन लेने देने की क्षमता नहीं होती, अर्थात उनकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है। इस लाइन पर फोकस करना ठीक से। मैं ये लिखवाने वाला हूँ तुम लोगों को कि मेरे पास चाहे हाफ फील्ड हो, ठीक है बेटे, चाहे हाफ फील्ड मतलब आधा भरा हुआ हो, या कैसा हो तुम्हारे पास फुल फील्ड हो, कैसा हो, फुल फील्ड हो, हाफ फील्ड हो या कैसा हो, फुल फील्ड। तो फुल फील्ड वाले ऑर्बिटल वाले कैसे होते हैं बेटे, ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, स्टेबल मतलब स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। ओके, स्टेबल होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अर्थात भैया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होती है, अर्थात इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होती है। ओके, और बेटा जितनी भी नोबेल गैस हैं सबके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। नोबेल गैस, जितनी भी नोबेल गैस आती हैं हमारी, नोबेल गैसेस, ठीक है, नोबेल गैसेस, जितनी भी नोबेल गैसेस है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो मेरे पास शून्य होती है, क्यों शून्य होती है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं होती, एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं होती है। ओके, तो काफ़ी लंबा हो गया मेरे पास किसको, यानी कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बढ़िया जगह पढ़ो। इसके बाद करवाते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। उतारो जल्दी इसको। तो भैया अब देख लेते हैं कि आवर्त सारणी में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या परिवर्तन होता है। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग कि भैया आवर्त सारणी में यानी कि वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पहला नंबर देखो, पहला नंबर है मेरे पास इन ग्रुप। जब आप ग्रुप में चलते हो तो जो समूह होता है ना मेरे पास, वो उसमें चलते हैं हम अप टू डाउन मूव पढ़ते हैं, यानी कि ऊपर से चलेंगे नीचे की ओर। तो ध्यान देना, जब आप चलोगे ऊपर से नीचे की ओर तो परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हमेशा घटता है। यानी कि जब भी मैं चलूँगा ना ग्रुप में, यानी कि ग्रुप में अप टू डाउन, ध्यान देना, अप टू डाउन, ग्रुप में अप टू डाउन क्या करने पर, मूव करने पर, ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर, ठीक है, करने पर जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो घटती है। क्या होती है बेटे, घटती है। इसके दो कारण हैं। कितने कारण हैं इसके, दो कारण हैं। अच्छा सर दो कारण हैं, हाँ भाई हैं। अच्छा कौन कौन से हैं आप यही बता दो। तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण जो होता है वो भैया परमाणु त्रिज्या क्या होती है, यानी कि जो साइज ऑफ एटम होता है वो बढ़ता है, यानी कि परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार क्या होता है, हमेशा ऑलवेज याद कर लो, परमाणु आकार बढ़ता है किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। और दूसरा नंबर मेरे पास होगा इसमें
दूसरा नंबर मेरे पास होगा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है बेटे? घटता है, आवेश घटता है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। अच्छा ठीक है, सेकंड नंबर मेरे पास क्या आ गया? सेकंड नंबर मेरे पास आ गया बेटे इसमें, सेकंड नंबर मेरे पास आया पीरियड। इन पीरियड मतलब समूह में। समूह में क्या खासियत होगी? तो भैया जब भी आप पीरियड में चलोगे, आप पीरियड में यानी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट, ध्यान देना बेटे, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो मेरे पास लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। अच्छा क्यों बढ़ती होगी भाई? इसका भी जानिए, बता मुझे। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। इसके भी दो कारण हैं। इसके कितने कारण हैं? इसके दो कारण हैं। अच्छा सही है, कौन कौन से कारण है? पहला नंबर बता दूं कि भैया पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? दो उल्टा कर दो, परमाणु आकार क्या होता है? घटता है। जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे यानी कि बाएं से दाएं चलोगे, आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं, और प्रत्येक आवर्त में जब आप बाएं से दाएं चलते हो तो आकार में क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, तो मेरे पास पहला पॉइंट मिला कि भाई परमाणु आकार क्या होता है? मेरे पास घटता है। परमाणु आकार घटता है, याद कर लो ठीक से। परमाणु आकार क्या होता है बेटे? घटता है। ओके सर, परमाणु आकार घटता है। दूसरा नंबर क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है बेटे? बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश मेरे पास क्या होता है? बढ़ता। बढ़िया करके याद करो, और ये टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये जो कंपाउंड्स होते हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।